और चलिए अब बात करते हैं किसानों की लॉन्ग मार्च की। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगातार किसानों की लॉन्ग मार्च को लेकर घमासान जारी है। आज किसान और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। दोपहर 3 बजे सीएम शिंदे से मिलेंगे किसान। 10,000 किसान नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च पर हैं। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्याज के दाम बढ़ाने और सब्सिडी की मांग को लेकर ये लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। रविवार से शुरू हुआ ये लॉन्ग मार्च लगातार जारी है। अब आज किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। दोपहर 3 बजे सीएम शिंदे से मुलाकात करेंगे किसान। तो देखना होगा कि आज इस बातचीत के बाद क्या ये लॉन्ग मार्च खत्म होगा, बातचीत होगी या नहीं, ये वो तमाम सवाल। तो महाराष्ट्र में लाल तूफान और एक तरह से महाराष्ट्र सरकार के लिए टेंशन भी। और मेरे सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ सीधा बने हुए हैं, जो लगातार इस लॉन्ग मार्च पर नजर बनाए हुए हैं। इंद्रजीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाने के शाहपुर के पास हूँ और देखिए कि यहाँ पर जो किसानों का लॉन्ग मार्च चल रहा है, आज 5वां दिन है। 5वें दिन किसान यहाँ पर आकर शाहपुर के पास ठहरे हुए हैं और अभी सुबह का वक्त है। सभी लोग नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए कि बारिश होने के कारण जो किसान कहीं कहीं पे छोटे छोटे हिस्सों में छुपे हुए हैं। कुछ लोग गाड़ियों में छुपे हुए हैं, कोई आसपास की दुकानों में हैं। इसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं आसपास, वहाँ पे रुके हुए हैं। कुछ लोग बारिश में भीग रहे हैं, कुछ लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुबह का वक्त है। अगर कल शाम की बात करें तो कल महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री, एक जो नासिक जिले के पालक मंत्री हैं दादा भूसे, वो आए थे और एक और कैबिनेट मिनिस्टर आए थे और यहीं पर बैठक हुई थी किसान नेताओं के साथ। क्योंकि किसान नेता इसलिए नाराज़ थे कि 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री ने उनको वक्त दिया था मिलने का, वो मुख्यमंत्री ने फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो 15 तारीख यानी जो कल मुलाकात होनी थी, किसान नेताओं ने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया। किसान नेताओं का कहना था कि उनका भी एक स्वाभिमान है और अचानक आप जब भी बुला लोगे तो हम नहीं आएंगे। तो कल 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए थे उनको मनाने के लिए और अब किसान नेता आज मान गए हैं। 3 बजे मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने वाली है। इस बीच इनका आंदोलन भी जारी रहेगा। इनकी क्या मांगे हैं ये भी हम आपसे बात कराएंगे। हमारे साथ किसान नेता, इनसे बात करते हैं। कल शाम को बैठक हुई थी, क्या सकारात्मक रही बैठक और क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी जो मांगे, मतलब हमने पिछली बार 2018 में मार्च निकाला था, उसमें सीएम जो थे फडणवीस साहब, उसने ये तय किया था आपकी सभी मांगे हमने पूरी कर डाली। उस टाइम हमारे ये मार्च करने वाले सभी लोग वापस गए, लेकिन उस प्रश्नों में थोड़ी बाहर सुधारना करके बाकी प्रश्नों का कोई निवारण नहीं किया गया। और आज इस वातावरण में हमको अभी मार्च निकालना पड़ा। सरकार अगर अच्छी हो तो उसने 2-3 दिन के पहले ये तय करना चाहिए कि ये लोगों का 3 ऋतु है, वो अभी 3 ऋतु चल रहा है कि आप लोग कई दिनों से लगातार चल रहे हैं। आप थके नहीं है किसान? और उनको बहुत सारे किसानों को काम रहता है घर का, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? अभी हमारे प्याज निकल के पुलिया डाल दिया है, उसके ऊपर कागज बिछा के हम यहाँ आए। यहाँ हमारा घर पे काम है, लेकिन हम अपने मांगे को लेके हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मांग ये है कि हमारे किसानों को प्याज को 2,000 रुपये मिनिमम क्विंटल के लिए भाव मिलना चाहिए। और जो हमने रेड कलर का जो प्याज था, वो प्याज को हमें अनुदान बोलते हैं मराठी में, वो 600 रुपये मिलना चाहिए। और जो दूसरी बात है, जो पूर्व पश्चिम वाहिनी हमारा जो महाराष्ट्र का जो पानी है, वो पानी गुजरात की तरफ जाता है। वो पानी गुजरात की तरफ न जाकर हमारे महाराष्ट्र को उत्तर पूर्व वाहिनी करके महाराष्ट्र के सुरगाणा होगा, पेट, दिंडोरी, नांदगांव, येवला, चांदवड, मालेगांव, इन तालुकों को पानी मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक का पानी है। दूसरी बात ये है कि हमारे वन पट्टे। कितने एकड़ में आपका परिवार खेती करता है? हम 2 एकड़ में खेती करते हैं। और खेती लोगों का परिवार है? हमारा 7 लोगों का परिवार है। तो परिवार चल जाता है 2 एकड़ की खेती में कि और भी कुछ करते हैं आप? हम हमारे खेती के ऊपर परिवार नहीं चलता, क्योंकि जो हम प्याज निकालते हैं या कोई अन्न धान्य निकालते हैं, उससे जो हमें जो रेट मिलता है, वो रेट एक बहुत कम मिलता है। इसलिए हमारा परिवार वहाँ से चलता नहीं। इसलिए हम
जो समर का वेकेशन चलता है उस वेकेशन में हम दूसरे रोजंदारी भी करते हैं। आप बताइए, आप महिला हैं, महिलाओं को तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर का भी काम होता है, खेती भी करनी होती है, तो ऐसा 5 दिन का समय अभी बीत गया आपको, तो और कितना दिन समय दे पाएंगे अपने हक की लड़ाई के लिए? हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लड़ रहेंगे, पूरे जाके रहेंगे। आप कितनी खेती करती हैं और अभी कौन सी खेती की? हम 10 एकड़ खेती करते हैं, लेकिन उसमें जो उत्पन्न मिलता है हमको, वो हमारे नाम पे 7/12 ही नहीं है, तो हम जब बेचेंगे वो हमारे नाम पे उसका उत्पन्न ही नहीं मिलेगा, तो हम जो हमारा 7/12 है वो उसको हमारे नाम पे करने के लिए हम निकले हैं। और हम एक आंगनवाड़ी सेविका भी है, तो हमको जो शासकीय कर्मचारी दर्जा चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे घर में 7 लोगों का परिवार है। तो देखिए कि 7 लोगों के परिवार में इनके पास 16 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, इसके बावजूद भी इनकी रोजी रोटी ठीक से नहीं चल पाती। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो किसानों की हालत है वो किस तरह है। आखिर क्यों 2 से 2.5 हज़ार हर साल किसान सिर्फ महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं? सरकार के लिए चिंता की बात है। बहुत सारे सवाल है किसानों के मन में। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या खेती करते हैं और अभी क्या दिक्कत आ रही है? हम हमारे 2 एकड़ में खेती करते हैं। हम वो मांग लेके आए, 11 मांगे हमारी है। उसमें से हमारी मांग है कि वो जो घरकुल योजना है, PM घरकुल आवास योजना, उसमें जो 1,20,000 रुपया वो अनुदान मिलता है, उसमें से वो घर नहीं बन रहा है। तो हमारी मांग है कि 3 लाख से 5 लाख तक उसका अनुदान शासन ने देना चाहिए, वो हम मांग लेके आए हैं। तो देखिए कि 14 मांगे हैं और इस वक्त हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, थोड़ा बाहर ले चलते हैं। देखिए कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, 5 दिन से चल रही हैं। ताकि 5 दिन से चल रही हो, थके नहीं हो? थके पण मग आता चालता येत नाही, काय करा, पोटासाठी चालायच लागत आहे। मतलब पेट के लिए काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है। हाँ, पोटासाठी चालायला लागत आहे। हम कितना दिन चल पाएंगे? 5 दिवस, 5 दिन। तो 25-30 किलोमीटर डेली चलती है तो तबीयत खराब नहीं होती? नाही होत्यात, पण पाय सुजून येतात। पैर में सूजन आ गई है इनके, इसके बावजूद लगातार चल रही हैं। आप किस गांव से आपका आई है? देखिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिंदी नहीं समझती है, मराठी में बात कर पाती हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम डिंडोर तालुका से वनी से आए हैं। तो आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम टमाटर की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं। तो अभी अच्छा रेट मिल रहा है प्याज? रेट तो नहीं मिलता प्याज को। बिल्कुल, मैं थोड़ा इससे आगे जाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ये जो छोटी सी चांदनी थी इससे बाहर आए। देखिए कि अभी जो किसान हैं इस वक्त पानी के लिए, खाना के लिए ये जो है लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। यहाँ से रसद सामग्री लेंगे, इसके बाद खाना बनाएंगे। देखिए सब्जी बनाने का जो सामान है किसान यूनियनों की तरफ से जो बैगन है वो दिया जा रहा है, इसके अलावा प्याज दिया जा रहा है, आलू दिया जा रहा है कि किस तरह से फिर, क्योंकि इसके बाद ये लोग अब सब्जी की तैयारी करेंगे। देखिए कि कुछ किसानों ने मदद की है, बैगन दिया है इन लोगों को और बैगन की अब ये सब्जी बनाएंगे। और बहुत जगहों पर नाश्ता बनाने का काम शुरू है। और पूरे ये जो अगर पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में इस वक्त किसान फैले हुए हैं, हाईवे के दोनों तरफ फैले हुए हैं। और चूँकि अभी सुबह का वक्त है इसलिए सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता बना रहे हैं, कुछ लोग सब्जियां ले रहे हैं। यहीं से जो दोपहर का भोजन तैयार किया जाएगा और दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद इसके बाद ये लोग फिर से आगे के लिए बढ़ेंगे। और तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार इनकी मांग मान नहीं लेती। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप आंदोलन को यहीं पर रखें और इससे आगे न जाएं, और जब आपको लगे कि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तब आप आगे जाएं। लेकिन इस बात पर जो किसान यूनियन है वो नहीं माने और किसान यूनियनों ने कहा कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे, तब तक मार्च जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांग मान नहीं ली जाती। देखिए कि बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं, कई सारे जो टेम्पो हैं उस पर लकड़ियां रखी हुई हैं क्योंकि आगे इनको खाना बनाना है, आगे जाना है। तो एक तरह से किसानों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है
और अभी सुबह का वक्त है तो बहुत सारी जगहों पे नाश्ता भी बना रहे हैं, बहुत जगह पे नाश्ता बन चुका है, कुछ लोग नाश्ता कर चुके हैं, कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कि सभी टेम्पो पे लकड़ियां भी रखी हुई हैं और जहां पे भी किसान रुकते हैं वहां पे कुछ ईंट इकट्ठा करके चूल्हा बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पर खाना बनाते हैं और फिर यहाँ से जो दोपहर का भोजन या नाश्ता करके चले जाते हैं। देखिए कि यहाँ पर इस टेम्पो में खाना बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये रास्ते ये एक थैली में चूड़ा लिए हुए हैं और जो किसानों ने नाश्ता कर लिया वो एक तरफ जा रहे हैं। तो सब मिलजुल कर काम करते हैं और थोड़ी ही देर में जैसे जैसे उनको वक्त मिलता है बीच बीच में अपने मनोरंजन के लिए एक एक ग्रुप गाना बजाना भी करता है। तो इन सब गाना बजाना करने के बाद धीरे धीरे ये चलते रहते हैं। किसानों का लगातार यही कहना है कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी सरकार बातें नहीं मान लेती। हम देखिए कि इस तरफ देखिए, इस तरफ अभी जो चाय बट रही है, चाय पी रहे हैं किसान और चाय पीने के बाद आ रहे हैं। देखिए कि जो किसान है कुछ जगहों पर कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि ठंड भी लग रही है तो आग भी जलाए हुए हैं और कुछ किसान नाश्ता भी तैयार कर रहे हैं। और सभी टेम्पो में जितने भी टेम्पो है देखिए कि उसमें लकड़ियां भरी हुई हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं। चूँकि हल्की बारिश हो गई है सुबह तो इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब यहाँ से जो किसान नेता हैं मुंबई के लिए निकलेंगे, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं मुंबई के लिए निकलेंगे और आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होने वाली है और इसके बाद इस बैठक में ये तय होगा कि उनकी कितनी मांगें मानी जाती हैं। वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ 24।